जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डाईपोल मोमेंट और पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ जो है इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। देखिए डाईपोल मोमेंट क्या होता है कि पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड्स इज नोन एज द डाईपोल मोमेंट। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि यह H है और यह एक Cl है। सो देखिए Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यह जो है H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा और इस तरह से पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज द बॉन्ड्स इज नोन एज द डाईपोल मोमेंट। इसमें कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है तो उससे हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का। सो ये देखिए बड़ा ही जी सिंपल सा एग्जांपल है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इसे हम लोग BF3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, हाइब्रिडेशन sp2 होगा और जब sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 120 डिग्री होता है। इसको मैं आगे आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। तो अब आप यह ध्यान दीजिए कि जैसे किसी एक पॉइंट है और यहाँ से कुल 3 एंगल्स लगे हुए हैं और तीनों जो है 120 है। तो जब तीनों 120 है तो इसका मतलब अब सिमिलर अगर फोर्स आप यहाँ से और यहाँ से तीनों पॉइंट से अगर सिमिलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यह जो पॉइंट है वो किधर डिस्प्लेस होगा, वो कहीं नहीं डिस्प्लेस होगा। इसलिए नहीं कहीं डिस्प्लेस होगा क्योंकि वो इक्वल पावर से या इक्वल फोर्स से ही स्ट्रेंथ से खींचा जा रहा है और एंगल भी सेम है। अगर एंगल चेंज रहता तो असर पड़ता। सो इस तरह से जो है डाईपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का कितना होगा, इस मॉलिक्यूल का जो डाईपोल मोमेंट है वो 0 होगा। सो ये म्यू इक्वल टू दी 0। तो ये पोलर है कि नॉन पोलर है? एक्चुअली दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि BF3 या बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इज पोलर और नॉन पोलर। सो सिंपली आप इसको बताएंगे कि यह जो है नॉन पोलर है। लेकिन अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं अमोनिया का। तो देखिए अमोनिया का केस आप देखिए थोड़ा सा चेंज है भाई। अमोनिया केस में क्या होता है कि ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3। अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन नहीं बल्कि sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ये देखिए लोन पेयर है यहाँ पे नाइट्रोजन पे। ठीक है, अब हाइब्रिडेशन आपने पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी तो उसको मैं आगे पढ़ाऊँगा। फिलहाल अभी आप इतना जानिए कि यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और हाइब्रिडेशन जो है sp3 है और sp3 हाइब्रिडेशन में कितना एंगल होता है 109 डिग्री एंगल होता है। कितना एंगल होता है 109 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो 109 बनेंगे। हालांकि ये और ये एंगल चेंज होंगे लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें 109 डिग्री एंगल है और ये एंगल एक जैसे होते हैं, ये एक जैसे होते हैं। तो अब ये क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सिंपल सी बात है, खींचेगा। तो देखिए यहाँ पे आप डाईपोल मोमेंट ऐसे दिखाएंगे कि H का इलेक्ट्रॉन N की तरफ जा रहा है, इस H का इलेक्ट्रॉन भी इस N की तरफ जा रहा है और इस H का इलेक्ट्रॉन भी इस N की तरफ जा रहा है। लेकिन यह जो लोन पेयर है इसका एक अपना डाईपोल होगा और ये इस N के इलेक्ट्रॉन को ये लोन पेयर ऊपर खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। तो टोटल रिजल्टेंट मूवमेंट किधर है इलेक्ट्रॉन्स का, ये एक साइड में रिजल्टेंट मूवमेंट हो जाता है। इस तरह से जो है किसी तरफ शिफ्टिंग अगर इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो वहाँ पे म्यू जो होता है वो 0 नहीं होता है बल्कि समथिंग होता है। तो ये डाईपोल मोमेंट इसका 0 नहीं है बल्कि ये कुछ है। तो डाईपोल मोमेंट की जब कुछ वैल्यू हो जाती है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग पोलर कहते हैं। तो यह इसका मतलब ये हुआ कि NH3 इज़ द पोलर। कैसा है ये? पोलर है। सिमिलरली NF3 भी पोलर होगा। जैसे देखिए NF3 का केस क्या बनेगा भाई, NF3 का देखिए आप, NF3 का जैसे हमने N ले लिया, ये चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे N ले लिया, अब ये F है, ये F है, ये F है, तो H की जगह इस बार F लगा देंगे। बस एक चीज़ होगा कि अगर यहाँ पे H था तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, अब F है तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा F की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन भी F की तरफ खींचेगा और यह भी F की तरफ जाएगा और यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे म्यू जो होगा, म्यू समथिंग होगा, 0 तो नहीं होगा लेकिन अमोनिया से कम होगा क्योंकि अमोनिया में इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, अमोनिया में इलेक्ट्रॉन जो है N की तरफ जा रहा था और N के इलेक्ट्रॉन एक साइड से ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे आधे इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर के ऊपर उधर जा रहे हैं N की तरफ से और बाकी F की तरफ आ रहे हैं। तो म्यू 0 तो नहीं होगा लेकिन कुछ होगा बट अमोनिया से कम होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियर रखिए कि ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि BF3 ऐसे लिख लीजिएगा आप, नॉन पोलर। ठीक है, BF3 ये नॉन पोलर है, NF3 और NH3 ये क्या है, ये पोलर हैं। NF3 NH3 क्या है, ये
पोलर हैं। सो फ्रेंड्स, इसको आप ज़रा ध्यान से पढ़िए और देखिए यहाँ पे एक आप इसको बना लीजिएगा। जैसे मैं बता रहा था वही चीज़ें दिया हुआ है। NH3 तो H का इलेक्ट्रॉन जो है N की तरफ जा रहा है, लेकिन जब F के केस लिए तो F की तरफ आने लगा, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी बॉन्ड्स विल शिफ्ट एट दैट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। जैसे देखिए H2 का तो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि सिमिलर है तो होमोन्यूक्लियर है। तो ये देखिए H2 का 0 हो गया। यहाँ पे सब बॉन्ड सब जो है पोलर हैं। तो जिनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू समथिंग आएगी वो पोलर हैं, और जिनकी नहीं आएगी वो नॉन पोलर हैं। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है कि C है और 4 ठो इसमें Cl लगे हुए हैं। तो ये Cl2 3 4, यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडेशन होगी और 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा। तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है और सभी इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जा रहे हैं C से। तो इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है या इक्वली अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन है इक्वली होगा तो इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस तरह से डाइपोल मोमेंट इसका जो है 0 हो जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, जबकि ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। ऐसे ही अगर हम लोग CO2 की बात करें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल है। देखिए ऐसे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 हो जाएगा। तो और हाइब्रिडेशन जो है sp होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो म्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो इस तरह से आप इसको जो है डाइपोल मोमेंट को ईजिली जो है वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब डाइपोल मोमेंट में आपको और कुछ नहीं है, इसी तरह से पढ़ना था। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। लेकिन इसके पहले हम लोग अगले टॉपिक में, इसके बाद वाले वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लें। ठीक है, तो हम लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। देखिए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़े बिना हम लोग जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में परेशानी महसूस करेंगे। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है तो ये पढ़ेंगे। सो हम लोग इसको जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे और ऐसा पढ़िए कि ताकि आपको समझ में आए और आसान रहे। तो पढ़ाई जारी रखिए, सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।